हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम लोग जो है कक्षा 9वीं जो कि वार्षिक पेपर होने वाले हैं उस पर हम चर्चा करने वाले हैं कि आप कैसे तैयारी करें ताकि जो है आपके वार्षिक पेपर में अच्छे अंक आएँ। कोई भी विषय हो, चाहे हिंदी हो, गणित हो, इंग्लिश हो या विज्ञान या सामाजिक विज्ञान हो। तो यहाँ पर सबसे पहला जो आपका पेपर है हिंदी विषय का, आपका पेपर जो है 6 तारीख को आपका पेपर है, अर्थात 6 मार्च को आपका पेपर होने वाला है। लगभग आपके पास लगभग एक सप्ताह अर्थात 7 दिन का समय बचा हुआ है। तो आप तैयारी कैसे करें हिंदी विषय में ताकि जो है आपके 75 में से कम आपके 60 या 65 प्लस अंक आ जाएं। बहुत ही कम समय में, लगभग 5 से 6 दिन में आप ऐसा कर सकते हैं यदि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। तो चैनल के जो माध्यम से आपको हर एक विषय की बिल्कुल तैयारी करवाई जाएगी और जिन विद्यार्थियों की अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई है वह इस चैनल के साथ जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी बताइए इस चैनल के बारे में। तो यहाँ पर जो है हिंदी विषय में कि आपको तैयारी कैसे करना है, मात्र 5 दिन में आप तैयारी कैसे करेंगे और हम आपको जो है 100% पूछे जाने वाले आपको प्रश्न बताएंगे, बिल्कुल 100% गारंटी के साथ। और जितने भी जो है पेपर यूट्यूब पर वायरल हो रहे हैं वे सभी फेक पेपर हैं। आप 10th और 12th वालों से भी पूछ सकते हैं, जो आपके भाई बहन हैं जिनके पेपर हो चुके हैं 10वीं वालों के और कक्षा 12वीं वालों के, उनसे भी आप डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि जितने भी पेपर यूट्यूब पर वायरल होते हैं वे सभी फेक पेपर हैं। इसलिए उन पर आपको नहीं देखना है, उनको आपको बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है क्योंकि आपका भविष्य यहाँ पर बर्बाद हो सकता है यदि आप उन पेपर पर भरोसा करेंगे। लेकिन आपको तैयारी अच्छे से करना है तो बहुत ही कम समय में आप तैयारी कर सकते हैं कक्षा 9वीं विषय हिंदी की। तो आइए यहाँ पर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सभी विद्यार्थियों के पास जो भी है परीक्षा अध्ययन तो जरूर होगी। इस परीक्षा अध्ययन में से जो है हम 100% पूछे जाने वाले प्रश्न देखने वाले हैं कि कौन सा प्रश्न किस प्रश्न में कितने अंक में पूछा जाएगा, कौन से प्रश्न आपको पढ़ना है और आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। तो यहाँ पर यह परीक्षा अध्ययन 2024 की है। इसमें से हम क्वेश्चन देखने वाले हैं विद आंसर के साथ। यदि आपके पास परीक्षा अध्ययन है तो परीक्षा अध्ययन में आप टिक लगाकर प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं, या आपके पास प्रश्न बैंक है तो उसमें भी आपको यह प्रश्न मिल जाएंगे तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि क्लास 9th 10th 11th और 12th यहाँ पर सभी कक्षाओं की इस चैनल के माध्यम से MP बोर्ड के जितने भी हिंदी मीडियम के छात्र हैं इस चैनल के माध्यम से हर एक विषय की आपकी तैयारी करवाई जाती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पेपर आपका कुछ किस प्रकार से यहाँ पर आएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं जो आपकी परीक्षा अध्ययन है, इसमें जो अध्याय 1 दिया गया है पद्य साहित्य का इतिहास एवं काल विभाजन, इसमें से जो है आपके प्रश्न 1 से 5 तक तो आपके सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि 30 अंक में पूछे जाते हैं। लेकिन प्रश्न क्रमांक 6 से यहाँ पर जो है प्रश्न क्रमांक 6 यहाँ से पूछा जाता है जो कि 2 अंक में एक प्रश्न पूछा जाएगा, अथवा शायद 2 प्रश्न, लेकिन यहाँ पर आपका एक प्रश्न आएगा प्रश्न क्रमांक 6 में। इसमें से जो है आपको कौन सा प्रश्न तैयार करना है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो इसमें से जो है आपको इस प्रश्न को आपको अच्छे से तैयार करना है कि भक्ति काल को जो है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आपको रटना नहीं, आपको समझ के पढ़ना है। यदि इस क्वेश्चन के आंसर को आप कम से कम 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आप आसानी से इसको तैयार कर सकते हैं। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है वह इनको लिख कर तैयार करें, अच्छे से पढ़कर और लिख कर अच्छे से तैयार करें। तो यहाँ पर भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं, इस प्रकार से आंसर है और यहाँ से यहाँ तक आपको तैयार करना है। इसको आपको रटना नहीं है, इसको आपको समझ के तैयार करना है। 2 से 3 बार इसको आपको पढ़ लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जिन विद्यार्थियों के पास परीक्षा अध्ययन है 28 पेज पर जो है प्रश्न क्रमांक 18 दिया गया है, इसमें जो है आपको इस प्रश्न को तैयार करना है। छायावाद के 2 कवियों के और उनकी एक रचना का नाम। कोई भी 4 कवि दिए गए हैं, कोई भी आप 2 कवियों के नाम और उनकी रचना। जैसे आप जयशंकर प्रसाद की 2 रचना है, कवि का नाम क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि हैं। कामायनी और आंसू इनके रचना हो जाएंगी और यहाँ पर महादेवी वर्मा जी हो जाएंगी और यहाँ पर इनकी रचना निहार और रश्मि हो जाएगी। इस प्रश्न को आप तैयार करें।
इसके बाद जो है आपको प्रगतिवादी काव्य की आपको कोई भी 2 विशेषताएं तैयार करना है। प्रगतिवादी काव्य की 2 विशेषताएं, इस प्रश्न को आपको तैयार करना है। 2 विशेषताओं में आप कोई भी 2 विशेषता, जैसे शोषितों से सहानुभूति पहली विशेषता हो जाएगी, और आर्थिक व सामाजिक समानता पर बल 2 विशेषताएं आपको तैयार करना है। इस प्रकार से इसको आप तैयार करें। इसके बाद सबसे ज़्यादा जो 100% पूछे जाने वाला प्रश्न है, नई कविता की कोई भी 2 विशेषताएं, इस प्रश्न को आप अच्छे से तैयार करें। कुछ इस प्रकार से प्रश्न दिया गया है यहाँ पर कि नई कविता की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। तो 2 विशेषताओं में आप कोई भी 2 विशेषताएं तैयार करें। जैसे इसमें से जो भी सरल आपको लगे इनमें से आप तैयार कर सकते हैं। जैसे लघु मानववाद की प्रतिष्ठा और प्रयोगों में नवीनता, इन 2 विशेषताओं को आप तैयार करें, क्योंकि 2 अंक में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6 में यह प्रश्न जो है पूछा जाएगा, इसलिए इस प्रश्न को आप तैयार करें। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में इस प्रश्न को ध्यान रखना है। परीक्षा दिन में दिया गया है कि यहाँ पर दिया गया पेज नंबर 28 पेज पर पहला है कि प्रेम मार्ग की शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो इसके जो प्रतिनिधि कवि हैं जायसी, आपको ध्यान रखना है। का नंबर का ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। जो प्रेम मार्ग की शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं कौन है? जायसी हैं। इसके बाद जो है दूसरा प्रश्न दिया गया है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है। तो जो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है किसे माना गया है? भक्ति काल को माना गया है। इसको आपको ध्यान रखना है। 2023 में यह प्रश्न पूछा गया था कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है तो भक्ति काल को माना गया है। इसके बाद रिक्त स्थान आप ध्यान रखें। इसके बाद जो है रिक्त स्थान दिया गया है कि प्रगतिवादी कविता खालिस्तान के समाजवाद से प्रभावित हैं तो कार्ल मार्क्सवाद, इसको आपको ध्यान रखना है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आंसर होगा, यदि आप इसको अच्छे से ध्यान रखें तो कार्ल मार्क्सवाद इसका आंसर होगा। कार्ल यहाँ पर मार्क्सवाद होगा, कार्ल मार्क्सवाद। कुछ इस प्रकार से आप इसको अच्छे से ध्यान रखें। या फिर जिन विद्यार्थियों के पास कुछ भी नहीं है वह इनका स्क्रीनशॉट लेते जाइए और इनको आप पढ़ते जाइए। जैसे यहाँ पर दिया गया है सत्य में कि नई कविता में खड़ी बोली में जो है रचनाएं अधिक की गई हैं, तो यह कथन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इसके बाद 7वें नंबर में प्रश्न, जायसी जो है सूफी काव्य परंपरा के कवि हैं, तो यह कथन भी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद सही जोड़ियों में यह पूछा गया है, इसको आप तैयार करें। छायावाद, तो छायावाद के जो है प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? प्रकृति का मानवीकरण। इस प्रकार से इनको आपको तैयार करना है। यहाँ से जो है 2 अंक का आपका एक प्रश्न पूछा जाएगा और इस प्रकार से विकल्प पूछे जाएंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर काव्यखंड में से यहाँ से जो है 3 अंक में एक प्रश्न पूछा जाएगा। काव्यांश पूछा जाता है, इसकी आपको संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ लिखने को कहा जाएगा। कुछ इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पर 3 या 4 लाइनें दी जाएंगी और आपसे कहा जाएगा कि दिएगा यहाँ पर पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ लिखिए। कुछ इस प्रकार से इनमें से यहाँ पर यह प्रश्न क्रमांक 18 में 3 अंक में पूछा जाएगा। प्रश्न क्रमांक 18 और 3 अंक में। तो हम देख लेते हैं कि कौन सा आपको तैयार करना है। तो यहाँ से जो है आपको सवैये का तैयार करना है, जो रसखान द्वारा रचित है, यहाँ पर इनके द्वारा लिखा गया है। इसमें से जो है आपको सेकंड वाला जो कि परीक्षा अध्ययन में पेज नंबर 34 पेज पर दिया गया है, सेकंड वाला दिया गया है, या लपटी अरु कमरिया पर राजती हूँ और को तजी डारो, इस प्रकार से दिया गया है। इसकी आपको संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिखना है। संदर्भ कुछ इस प्रकार से पूर्ववर्त हो जाएगा, जैसे यहाँ पर दिया गया कि प्रस्तुत जो पद्यांश है हमारी पाठ्य पुस्तक सवैये शीर्षक पाठ से अवतरित हैं। इसके कवि जो है कृष्ण भक्त कौन है? रसखान है। तो इस प्रकार से आप संदर्भ में लिखेंगे। प्रसंग में बताया गया है कि श्री कृष्ण के अनन्य भक्त जो रसखान हैं उनकी लाठी, कमल तथा ब्रज के बाग, तालाब, वन, करील, गाय पर कुछ भी निछावर करने को तैयार है। प्रसंग हो जाएगा। भावार्थ कुछ इस प्रकार से होगा। तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। यह जो है प्रश्न क्रमांक 18 में 3 अंक में पूछा जाता है, इसलिए इसको आप तैयार करें। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप 1 से 2 बार जरूर पढ़ें। इसके बाद जो है कैदी और कोकिला, यहाँ से जो है आपको जो यहाँ पर थर्ड वाला दिया गया है इसको आपको तैयार करना है। कैदी और कोकिला जो कि आपको परीक्षा अध्ययन में 36 पेज पर मिल जाएगा। तीसरा वाला दिया गया है काली तू रजनी भी काली, इस प्रकार से ए आली, इस प्रकार से दिया गया है। संदर्भ आपको लिखना है, तो संदर्भ पूर्वर्त हो जाएगा यदि आप इसको पढ़ेंगे, प्रसंग हो जाएगा और भावार्थ कुछ इस प्रकार से होगा। कुछ इस प्रकार से केवल आपको यहाँ तक इसको पढ़ना है।
कुछ इस प्रकार से इसको आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आपको कम से कम आधा समझ में आएगा और आधा आप मन से लिख देंगे तो आपको अंक मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप तैयार करें। इसके बाद जो है बच्चों आपको मेघ आए पेज नंबर 38 परिच्छेदन में दिया गया है, यहाँ से आपको फर्स्ट वाला तैयार करना है। कुछ इस प्रकार से आपका पद्यांश दिया गया है, पर संदर्भ हो जाएगा, प्रसंग और भावार्थ होगा। यहाँ तक आप इसको पढ़कर जाइए। तो केवल आपको 3 तैयार करना है। यह प्रश्न क्रमांक 18 में 3 अंक में पूछा जाएगा। इन तीनों को आप तैयार करें, इनमें से एक पूछा जाएगा। इसके बाद हम देखने वाले हैं काव्य खंड पर आधारित प्रश्न, जो कि यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 7 और प्रश्न क्रमांक 8। आपके पेपर में प्रश्न क्रमांक 7 में 2 अंक का एक क्वेश्चन आएगा और प्रश्न क्रमांक 8 में भी 2 अंक का यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा। तो 2-2 अंक के 2 क्वेश्चन अर्थात 4 अंक में। तो 2-2 अंक के 2 प्रश्न हैं, प्रश्न क्रमांक 7 और प्रश्न क्रमांक 8। इसमें से जो है आपको पहले प्रश्न को तैयार करना है। पेज नंबर 40 पर दिया गया है परीक्षा अध्ययन में, यदि आप 2024 की परीक्षा अध्ययन में देखेंगे तो पहला प्रश्न है मानसरोवर से कवि या कबीर का क्या आशय है। इस प्रश्न को आप तैयार करें। कुछ इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे पेज पर 41 पेज पर दिया गया, इसको आप तैयार करें कि कवि जो है कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। इस प्रश्न को आपको तैयार करना है। तीसरे क्वेश्चन को भी आप तैयार करें कि कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। इसके बाद आपको प्रश्न क्रमांक 4 को तैयार करना है, जो इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं अति वाले, इनको आप तैयार करें। इसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन चारों क्वेश्चन को आप तैयार करें। इसके बाद जो है आपको प्रश्न क्रमांक 7 को आपको तैयार करना है। प्रश्न क्रमांक 7 जो दिया गया है, मनुष्य जो है ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। इस प्रश्न को आप तैयार करें। और यहाँ पर कवि ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है, इस प्रश्न को आपको तैयार करना है। इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 7, प्रश्न क्रमांक 9 इन क्वेश्चन को आप तैयार करें। इस प्रकार से आंसर भी दिया गया है। तो जो है वीडियोस लंबी हो सकती है, लेकिन आपको इस एक ही वीडियो में लगभग आपका सभी सिलेबस कवर किया जाएगा, अर्थात आपका पूरा का पूरा पेपर इसी में आपका बताया जाएगा कि इन क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। बिल्कुल 100% पूछे जाने वाले क्वेश्चन। तो अभी से आप इनको तैयार करते जाइए। तो यहाँ पर जो बाघ वाला चैप्टर है, इसमें से जो है आपको इस प्रश्न क्रमांक 2 को तैयार करना है। 42 पेज पर दिया गया है। क्वेश्चन है कवित्री लद्दाख का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य। इस प्रश्न को आप तैयार करें। इसके बाद पेज नंबर 43 सवैये से आपको दूसरा प्रश्न, कवि का ब्रज के वन बाग और तालाब निहारने के पीछे क्या कारण है, इसको आप तैयार करें। तीसरे प्रश्न को आप तैयार करें, सखी ने जो है गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो इन दोनों प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करें। कुछ इस प्रकार से नीचे आंसर भी दिया गया है। इसके बाद जो है पेज नंबर 44 पर दिया गया, इस प्रश्न को भी आपको तैयार करना है। 2022 और 23 दोनों वर्षों में पूछा गया है। कवि रसकान के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए। इस प्रकार से अब भाव सौंदर्य की विशेषताएं, भक्ति भावना, ब्रज के भावपूर्ण लगाव। इसके बाद कैदी और कोकिला, यहाँ से आपको प्रश्न क्रमांक 1 तैयार करना है। कोयल के कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी, इस प्रकार से आंसर होगा। इसको आप तैयार करें। इसके बाद जो है इसको आप तैयार करें कि किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों, इसको आप तैयार करें। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 5 को आप तैयार करें, कवि माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। इस प्रश्न को आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 है, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है। इस प्रश्न को आप तैयार करें। दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आप तैयार करें। इसके बाद जो है ग्रामश्री जो चैप्टर है, पेज नंबर 46 पर दिया गया है। इसमें से पहले प्रश्न को आप तैयार करें कि कवि ने गांव को हरता जन मन क्यों कहा है। इस प्रश्न को आप तैयार करें। आंसर भी दिया गया है। इसके बाद जो है आप इस प्रश्न को तैयार करें, अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं। आंसर दिया गया है, तो इस प्रश्न को भी आप तैयार करें। इसके बाद पेज नंबर 50 पर जो दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 5, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है। इस प्रश्न को आप अच्छे से तैयार करें। तो यहाँ से केवल आपको इतने प्रश्नों को तैयार करना है। इसके बाद हम कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं जो कि आपको तैयार करना है। तो यहाँ पर आप इसको पढ़कर जाइए कि जो मखमली टमाटर हुए
तो मखमली टमाटर हुए हैं, कैसे हुए हैं? लाल हुए हैं, तो इसका आंसर लाल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एक शब्द या एक वाक्य में आप थोड़ा सा इसको पढ़कर जाइए कि मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। तो यहाँ पर मन रूपी सरोवर से है, मानसरोवर से कवि का आशय मन रूपी सरोवर से है। इसके बाद इसको आप पढ़कर जाइए कि मेघ के आगमन की सूचना देने आगे आगे कौन प्रसन्नता पूर्वक चल रही है। तो कौन चल रही है? हवा चल रही है। इसका आंसर क्या होगा? हवा होगा। इसके बाद जो है कवियों की साहित्यिक परिचय, जो कि प्रश्न क्रमांक 9 में 2 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें आपसे कहा जाएगा कि कबीरदास जी की 2 रचनाएं लिखिए, या फिर आपसे कहा जाएगा कि कबीरदास जी का साहित्य में स्थान लिखिए, हिंदी साहित्य में स्थान। तो यहाँ से आप तैयार करें कबीरदास जी की कोई भी 2 रचनाएं। जैसे यहाँ पर बहुत सरल लिखी गई हैं, साखी और सबद। कबीरदास जी की 2 रचना हो जाएंगी, साखी और सबद हो जाएंगी। इसके बाद आप इनके साहित्य में स्थान भी तैयार करें। जो प्रेमचंद जी हैं, इनका हिंदी साहित्य में कुछ इस प्रकार से स्थान हो जाएगा कि ज्ञानमार्ग की शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर उच्च कोटि के विचारक, महान समाज सुधारक तथा निर्भीक स्वभाव के धनी कबीर ने हिंदी को श्रेष्ठ साहित्य से परिपूर्ण किया है। हिंदी साहित्य में आपका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, इसको आप तैयार करें। इसके बाद जो है आपको माखनलाल चतुर्वेदी की 2 रचनाएं, इनको आपको तैयार करना है। 2 रचनाएं और हिंदी साहित्य में आप इनका स्थान तैयार करें। तो माखनलाल चतुर्वेदी की 2 रचनाएं आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं, बहुत ही सरल हैं। समर्पण और माता। साहित्य में स्थान इस प्रकार से होगा, इसको आप पढ़कर जाइए। तो केवल आपको प्रेमचंद और माखनलाल चतुर्वेदी दोनों की रचनाएं और साहित्य में स्थान आपको तैयार करना है। यहाँ से प्रश्न क्रमांक 9 पूछा जाएगा। इसके बाद यहाँ से जो है विकल्प 1 पूछा जाएगा कि कबीरदास जी की एक रचना है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि कबीरदास जी की एक रचना कौन सी है। यहाँ पर बीजक है। कौन है? बीजक। आप ध्यान रखिए, कबीरदास जी की एक रचना बीजक है। इसके बाद यहाँ से आप खालिस्तान ध्यान रखें। खालिस्तान में यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, खालिस्तान ने जो है वात्सल्य का कोना कोना झांका है। तो किसने झांका है? सूरदास जी ने। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? सूरदास होगा। इसके बाद यहाँ से एक शब्द या एक वाक्य में कि मेघ के आगमन की सूचना देने आगे आगे कौन प्रसन्नता पूर्वक चल रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बयार हो जाएगा। आगे कौन चल रही है प्रसन्नता पूर्वक? बयार इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद हम अध्याय 5 पर बढ़ते हैं, काव्यबोध। तो काव्यबोध में से जो है कुल 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 2-2 अंक के 2 प्रश्न, अर्थात प्रश्न क्रमांक 10 2 अंक का क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 11 यह भी 2 अंक का क्वेश्चन, और 6 अंक में आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपके विकल्प, खालिस्तान, सही जोड़ियाँ, सत्य असत्य, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर, इन सभी में यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे 6 अंक में। और 2-2 अंक के 2 प्रश्न, 10वां क्वेश्चन और 11वां क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम 2-2 अंक के 2 प्रश्न देख लेते हैं कि कौन से प्रश्न आएंगे यहाँ से। तो यहाँ से जो है सबसे पहले आपको काव्य की परिभाषा तैयार करना है, जो कि पेज नंबर 63 पेज पर दिया गया है। काव्य की परिभाषा लिखिए तथा उसके भेद बताइए। कुछ इस प्रकार से परिभाषा हो जाएगी, और यहाँ पर इसके श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य 2 भेद हो जाएंगे। तो इस प्रश्न को आप तैयार करें। इसके बाद जो है आपको खंड काव्य किसे कहते हैं, हिंदी के यहाँ पर आपको कोई भी 2 खंड काव्यों के नाम लिखना है। तो खंड काव्य की परिभाषा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी। किन्हीं 2 खंड काव्यों के नाम, जैसे आप सुदामा चरित नरोत्तम दास और यहाँ पर जानकी मंगल तुलसीदास, इस प्रकार से खंड काव्य की परिभाषा। इस प्रश्न को आप तैयार करें। महाकाव्य और खंड काव्य में आपको कोई भी 2 अंतर तैयार करना है, क्योंकि यह क्वेश्चन केवल 2 अंक में पूछा जाएगा, 3 अंक में यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। तो कोई भी 2 आप अंतर तैयार करें महाकाव्य और खंड काव्य में। तो इस प्रकार से इसको आप तैयार करें। 100% यह क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा आपके वार्षिक पेपर में। इसके बाद जो है आपको इस प्रश्न को तैयार करना 63 पेज पर परिच्छेद दिन में दिया गया है। संचारी भाव किसे कहते हैं एवं इनकी कितनी संख्या मानी गई है। तो इस प्रश्न को आप अच्छे से तैयार करें। और इनके स्थायी भाव के ना, रस और उनके स्थायी भाव, इनको आप अच्छे से तैयार करिए। यहाँ से आपके विकल्प बनाए जाते हैं कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो इनके स्थायी भाव आप अच्छे से तैयार करें।
इसके बाद जो है संचारी भाव एवं स्थायी भाव में आपको कोई भी दो अंतर तैयार करना है, क्योंकि दो अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप इस प्रश्न को आप अच्छे से तैयार करें, 2022 में यह पूछा गया है। इसके बाद आपको श्रृंगार रस किसे कहते हैं, एक उदाहरण आपको श्रृंगार रस की परिभाषा, केवल आपको परिभाषा तैयार करना है क्योंकि यह क्वेश्चन 2 अंक में पूछा जाएगा। तो श्रृंगार रस की परिभाषा आप तैयार करें। तो यहाँ से वीर रस की परिभाषा आप तैयार करें, इस प्रकार से दिया गया है। वीर रस और रौद्र रस, इन दोनों को आप अच्छे से तैयार करें। 100% पूछे जाने वाले प्रश्न है वीर रस की परिभाषा और रौद्र रस किसे कहते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 हास्य रस की परिभाषा, इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है आपको छंद किसे कहते हैं, छंद की परिभाषा आपको तैयार करना, बहुत छोटी सी परिभाषा है, इसको आप अच्छे से पढ़कर जाइए। इसके बाद जो है अलंकार से जो है आपको अलंकार की परिभाषा तैयार करना है। अलंकार की परिभाषा कुछ इस प्रकार से, इसको आप अच्छे से पढ़कर जाइए, अलंकार की परिभाषा। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। विकल्प काव्य के भेद माने गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है काव्य के 2 भेद माने गए हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। तो पहले नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। इसके बाद जो है श्रृंगार रस का स्थायी भाव, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव यहाँ पर रति होता है, इसका आंसर होगा ग नंबर का ऑप्शन होगा। इसके बाद जो है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या तत्व कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं, ख नंबर का विकल्प होगा इसका आंसर। दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, तो इसका आंसर यहाँ पर 24 होगा। ये दोहा छंद में जो है 24 मात्राएं होती हैं। इसके बाद जो है इस प्रश्न को आप पढ़कर जाइए, एक ही वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ पर जो है यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, इस प्रकार से इसका आंसर होगा। इसके बाद इन रिक्त स्थान को आप पढ़कर जाइए, कुछ इस प्रकार से इनके आंसर नीचे दिए गए हैं। महाकाव्य में जीवन का चित्रण होता है, तो विस्तृत चित्रण होता है। मात्रिक छंद में गणना की जाती है, तो मात्राओं की गणना की जाती है। घृणा को उत्पन्न करने वाले दृश्यों का वर्णन होने पर रस होता है, तो बीभत्स रस होता है। इसके बाद रस के कितने प्रकार होते हैं, तो रस के यहाँ पर आपको ध्यान रखना 10 अंग माने गए, 10 प्रकार होते हैं। अच्छे से आप इनको अच्छे से पढ़कर जाइए। इसके बाद जो है सत्य में आपको जो है सेकंड वाला पढ़कर जाना है। रस युक्त बाकी काव्य है, कथन आचार्य विश्वनाथ का है, तो यह कथन आपका बिल्कुल सत्य होगा। 5वां है अलंकार का सामान्य अर्थ है गहना, तो यह कथन भी आपका सत्य होगा। उपमा अलंकार में उप का अर्थ समीप होता है, तो यह कथन बिल्कुल सत्य होगा, इस प्रकार से। इसके बाद सही जोड़ी में जो है रस के अंग, तो रस के कितने अंग माने गए हैं, 4, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। रस के 4 अंग माने गए हैं, लेकिन रस के जो भेद होते हैं 10 प्रकार के यहाँ पर उसके भेद होते हैं। इसके बाद छंद के प्रकार, तो जो छंद के प्रकार होते हैं यहाँ पर 2 प्रकार होते हैं, मात्र छंद और वर्णिक छंद। तो 5वें का आंसर यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन होगा। इसके बाद जो है आपको इन दोनों क्वेश्चन को पढ़कर जाना है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव लिखिए, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। चरण सरोज पखारन लागे में कौन सा अलंकार है, तो इसको आपको बताना है। तो यहाँ पर इसमें जो रूपक अलंकार होगा, इसका आंसर रूपक अलंकार होगा। इसके बाद जो 11वां क्वेश्चन है, कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम क्या है, तो क्या है, छंद है, इसका आंसर छंद होगा। इसके बाद गद्य की विधाओं का परिचय, यहाँ से जो है 2 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से आपको जो है सबसे पहले आपको निबंध की परिभाषा तैयार करना है। केवल निबंध की परिभाषा जो कि 2 अंक से यहाँ से प्रश्न क्रमांक 12वें नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाएगा, जो कि 2 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रश्न क्रमांक 12 और 2 अंक का प्रश्न। तो आप निबंध की परिभाषा तैयार करें, कुछ इस प्रकार से परिभाषा हो जाएगी। इसके बाद आपको प्रश्न क्रमांक 9 जो कि पेज नंबर यहाँ पर इस प्रकार से आपकी परीक्षा अध्ययन में दिया गया है, 69 पेज पर दिया गया है। नाटक और एकांकी में आपको 2 अंतर तैयार करना है, क्योंकि 2 अंक का केवल प्रश्न क्रमांक 12 में एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो नाटक और एकांकी में आप कोई भी 2 अंतर तैयार करें, इस प्रश्न को आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो है आपको कहानी और उपन्यास में 2 अंतर तैयार करना है, कोई भी आप 2 अंतर तैयार करें कहानी और उपन्यास में।
इसके बाद जो है जीवनी और आत्मकथा में भी आपको 2 अंतर तैयार करें। यहाँ से आप कोई भी 2 अंतर तैयार करें। रिपोर्टाज से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। छोटी सी परिभाषा है, रिपोर्टाज से आप क्या समझते हैं। इसके बाद गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए, जैसे निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी और एकांकी। इसके बाद विकल्पों में आप इनको पढ़कर जाइए। रिपोर्टाज शब्द है, तो जो रिपोर्टाज शब्द है वह क्या है, एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। इसके बाद चौथे नंबर पर एकांकी में कितने अंक होते हैं, तो एकांकी में जो है 1 अंक होता है। इसके बाद 5वां प्रश्न है, हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है, तो इंदुमती मानी जाती है, इसको आपको ध्यान रखना है। प्रसिद्ध कहानीकार है, 9वां क्वेश्चन दिया गया है, तो प्रसिद्ध कहानीकार जो है प्रेमचंद जी हैं। कहानी के तत्व माने गए हैं, तो कहानी के 6 तत्व माने गए हैं। इस प्रकार से इनको आप अच्छे से पढ़कर जाइए। इसके बाद रिक्त स्थान दिए गए हैं। नाटक सम्राट कहलाते हैं, तो नाटक सम्राट जो है जयशंकर प्रसाद जी कहलाते हैं। इसके बाद प्रेमचंद सम्राट माने जाते हैं, तो जो प्रेमचंद जी हैं वह उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। 2 बैलों की कथा गद्य की कौन सी विधा की रचना है, तो यहाँ पर कहानी विधा की रचना है। एकांकी में होता है, तो एकांकी में जो होता है 1 अंक होता है। इसके बाद हिंदी का प्रथम उपन्यास किसको माना जाता है, तो परीक्षा यहाँ पर गुरु को माना जाता है। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है। इसके बाद जिन बच्चों के पास परीक्षा अध्ययन है, यहाँ पर अध्याय 7 दिया गया है, परीक्षा उपयोग गद्यांश की संदर्भ प्रसंग। प्रश्न क्रमांक 19 में जो क्वेश्चन आएगा, आपको एक आपठित गद्यांश दिया जाएगा, आपको गद्यांश दिया जाएगा, उसमें से आपको इसकी संदर्भ प्रसंग और व्याख्या लिखने को कहा जाएगा। तो कौन सा आपको जो है गद्यांश पढ़कर जाना है। प्रश्न क्रमांक 19 में 3 अंक में यह पूछा जाता है। तो इसमें से जो है आपको पेज नंबर जो परीक्षा अध्ययन में दिया गया है, यहाँ पर 75 पेज दिया गया, इसमें से आपको सेकंड वाला पढ़कर जाना है। बहुत दिनों जो है साथ साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। संदर्भ हो जाएगा प्रसंग, और इस प्रकार से आपको व्याख्या लिखना है। तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप पढ़ लीजिए। इसके बाद इसको आपको तैयार करना है कि अगर ईश्वर ने इस प्रकार से उन्हें वाणी दी होती तो कुछ इस प्रकार से संदर्भ प्रसंग, और यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर व्याख्या हो जाएगी। तो इसको आपको पढ़कर जाना है। इसके बाद इसको भी आप पढ़कर जाइए। यह 2022 में पूछा गया। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे, संदर्भ प्रसंग और व्याख्या, इस प्रकार से आपको पढ़कर जाना है। इसके बाद लिहाजा की, और इसमें से आपको तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें हैं, इसको आपको पढ़कर जाना है। संदर्भ हो जाएगा प्रसंग, और कुछ इस प्रकार से यहाँ पर व्याख्या हो जाएगी। तो इसको आप तैयार कीजिए। यह जो है प्रश्न क्रमांक 19 में 3 अंक में पूछा जाता है, इसलिए इस प्रश्न को आपको तैयार करना है। इसके बाद आप चाहें तो परीक्षा अध्ययन में 79 पेज पर दिया गया, इसको भी आप पढ़कर जाइए। लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, यहाँ पर संदर्भ प्रसंग और व्याख्या, इसको आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। इसके बाद जो है गद्य खंड। गद्य खंड में से जो है प्रश्न क्रमांक 13 और प्रश्न क्रमांक 14, 2-2 अंक के 2 प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 13 भी 2 अंक का क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 14 भी 2 अंक का क्वेश्चन गद्य खंड से पूछे जाते हैं, जो कि इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं। पहले प्रश्न को आपको तैयार करना है। कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी, इस प्रकार से इसको आप तैयार करें। छोटी बच्ची जो है कि बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया, इसको आपको तैयार करना है। इसके बाद आपको इस प्रश्न को तैयार करना है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। इसके बाद किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है, इस प्रश्न को आपको तैयार करना है। इसके बाद जो है उपभोक्तावाद की संस्कृति, यहाँ से पहला क्वेश्चन कि लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है, इस प्रश्न को आप तैयार करें। इसके बाद सेकंड वाले क्वेश्चन का जो अथवा वाला क्वेश्चन है, इसको आप तैयार करें। उपभोक्तावादी संस्कृति के क्या दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं, इस प्रश्न को आपको तैयार करना है। इसके बाद जो है सांवले सपनों की याद, यहाँ से आपको इस प्रश्न को पढ़कर जाना है। किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया, इस प्रकार से आंसर दिया गया। इस प्रश्न को आप पढ़कर जाइए। इसके बाद क्वेश्चन है सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी लिखिए, इस प्रश्न को आपको तैयार करना है। कुछ इस प्रकार से आंसर दिया गया है।
इसके बाद जो है प्रेमचंद के फटे जूते, यहाँ से आपको इस प्रश्न को तैयार करना है कि प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के आधार पर प्रेमचंद के व्यक्तित्व की दो विशेषताएं, तो कोई भी निर्धनता और स्वाभिमानी। इस प्रकार से कोई भी आप दो विशेषताएं तैयार करें कि वे निर्धनता थे और स्वाभिमानी थे। कुछ इस प्रकार से इस प्रश्न को आप तैयार करें। इसके बाद मेरे बचपन के दिन, यहाँ से आपको इस प्रश्न को तैयार करना है। लेखिका महादेवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई, यहाँ से आपको इस प्रश्न को तैयार करना है। इसके बाद जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में विकल्प दिया गया है, झूरी के साले का क्या नाम था, तो गाय था। यहाँ पर का नंबर का ऑप्शन है इसका आंसर होगा। इसके बाद जो है 7वां खालिस्तान दिया गया है पेज नंबर 94 पर। तो यहाँ पर फोटो में प्रेमचंद के साथ जो है उनकी खालिस्तान भी है, तो उनकी क्या थी, उनकी पत्नी भी है। यहाँ पर इसका आंसर पत्नी होगा। इसके बाद जो है कुछ आपको सत्य पढ़कर जाना है। जैसे 9वां क्वेश्चन दिया गया, सुबह के समय गुरुदेव बगीचे में नहीं टहलते थे, तो यह कथन आपका बिल्कुल असत्य होगा। 12वां क्वेश्चन है, हुजूम का अर्थ जन समूह नहीं है, तो यह कथन आपका असत्य होगा। इसके बाद इसमें जो है लिहाजा की ओर सही जोड़ी दी गई है, लिहाजा की ओर, तो इसका आंसर होगा राहुल साकृत्यायन होगा। लिहाजा की ओर जो लिखा है राहुल साकृत्यायन ने लिखा है। इसके बाद जो है पेज नंबर 96 पर लेखकों का साहित्यिक परिचय दिया गया। यहाँ से 2 अंक का एक प्रश्न आएगा जो कि प्रश्न क्रमांक 15 में पूछा जाएगा। ये प्रेमचंद की 2 रचनाएं और भाषा शैली या फिर हिंदी साहित्य में स्थान पूछा जा सकता है। रचनाओं में आपको इनकी कोई भी 2 रचनाएं प्रेमचंद जी की तैयार करना है। गोदान गवन, कर्मभूमि या रंगभूमि, कोई भी 2 रचनाएं आप तैयार करें। भाषा शैली, आप इनकी भाषा शैली पढ़कर जाइए, कुछ इस प्रकार से दी गई है। और सबसे ज़्यादा आपको इनका हिंदी साहित्य में स्थान तैयार करना है। 2 रचनाएं प्रेमचंद जी की और हिंदी साहित्य में स्थान, इस प्रकार से स्थान दिया गया है। इसके बाद जो है आपको महादेवी वर्मा जी की 2 रचनाएं, कोई भी, जैसे पथ के साथी, मेरा परिवार, और यहाँ पर साहित्य में स्थान इस प्रकार से बहुत ही छोटा दिया गया, इसको आप पढ़कर जाइए। तो प्रेमचंद और महादेवी वर्मा 2 रचनाएं और साहित्य में स्थान। इसके बाद जो है 8 अंक में आपसे जो है भाषा बोध से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 2 अंक आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा और 6 अंक में आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अर्थात विकल्प, खालिस्तान, सही जोड़ियाँ, सत्य असत्य, एक शब्द या एक वाक्य में 2 अंक से यहाँ से केवल एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप संधि किसे कहते हैं, संधि की परिभाषा आप तैयार करें। प्रश्न क्रमांक 1 को आपको तैयार करना है। और यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कि निम्नलिखित शब्दों की यहाँ पर आपको संधि विच्छेद कर संधि का नाम लिखिए। तो परोपकार, पर प्लस उपकार गुण संधि है। बागीस, बागीस बाग प्लस ईस व्यंजन संधि है। इन दोनों को आपको पढ़कर जाना है। इसके बाद दिया गया है नवग्रह समास। यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों की आपको समास विग्रह और समास का नाम, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। कोई भी 2 या 3 शब्द दिए जाएंगे, कहा जाएगा कि समास विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। तो दिया गया है नवग्रह, तो नवग्रहों का समूह द्विगु समास होगा। राम श्याम, राम और श्याम द्वंद्व समास होगा। कुछ इस प्रकार से इनको आपको पढ़कर जाना है। इसको आपको ध्यान रखना है, एक शब्द या एक वाक्य में पूछा जाता है कि जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उस समास का क्या नाम होता है, तो द्वंद्व समास होता है। इसके बाद आपको यहाँ पर प्रश्न क्रमांक इस प्रकार से, यहाँ पर संधि और समास में 3 अंतर, प्रश्न क्रमांक 10 दिया गया है, इसको आप तैयार करें। संधि और समास में कोई भी आपको 2 अंतर तैयार करना है, क्योंकि 2 अंक में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसको आप तैयार करें। इसके बाद निपात शब्द से क्या आशा है, उदाहरण सहित लिखिए। तो निपात शब्द कुछ इस प्रकार से है, इसकी परिभाषा आप तैयार करें। इसके बाद कुछ शब्द दिए गए, इन शब्दों के आपको 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखना है। जैसे अमृत का सुधा मधु, हमें दिन का दिवस भास्कर वार, चांदनी का दिया गया सरस्वती के 2-2 पर्यायवाची शब्द आपको पढ़कर जाना है। इसके बाद आपसे मुहावरे भी पूछे जा सकते हैं, तो मुहावरे आप तैयार करें। मुहावरों का अर्थ और वाक्य में प्रयोग, जैसे आकाश पाताल एक करना, अंधे की लाठी 9-2-11 होना, घाघर में सागर भरना, श्री गणेश करना, ईंट से ईंट बजाना, यहाँ पर आस्तीन का सांप, और इसके बाद जो है गुदड़ी का लाल। इसके बाद उल्लू बनाना, टेढ़ी खीर और छक्के छुड़ाना, इनको आप पढ़कर जाइए। इसके बाद विकल्पों में जो है पहले विकल्प को आपको तैयार करना है। शब्द के अंत में जुड़कर जो है उसका अर्थ परिवर्तित करने वाले शब्दांश कहलाते हैं। तो जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं वह क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। और यहाँ पर जो शुरुआत में जुड़ते हैं वह क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं।
इसके बाद जो है 11वां क्वेश्चन है रिपोर्टाज शब्द है। तो जो रिपोर्टाज शब्द है वह क्या है, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। संधि के प्रकार होते तो संधि के जो है 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसके बाद जो है यहाँ पर 77 में किरण शब्द पर्यायवाची रश्मि है। जो किरण शब्द है इसका पर्यायवाची क्या रश्मि होता है, तो यह कथन आपका बिल्कुल सत्य होगा। शब्द के अंग जोड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं, तो यह कथन भी आपका बिल्कुल सत्य होगा। इसके बाद सही जोड़ी आपको दिया गया है ग्राम का तद्भव। तो जो ग्राम का तद्भव होता है वह गांव होता है। रात का तत्सम, तो रात का तत्सम क्या होता है, रात्रि होता है। तो इन दोनों को आप पढ़कर जाइए। इसके बाद कुछ एक शब्द या एक वाक्य में दिए गए हैं इस तरफ, इनको आप पढ़कर जाइए। जैसे दिया गया उपसर्ग शब्द में कहाँ जुड़ता है, तो कहाँ जुड़ता है, शब्द के पहले जुड़ता है। प्रत्यय जो है उपसर्ग शब्द में कहाँ जुड़ता है, तो शब्द के पीछे जुड़ता है। पराकाष्ठा शब्द का क्या अर्थ होता है, तो अंतिम सीमा होती है, इस प्रकार से। इसके बाद वल शब्द में वन प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा, तो यहाँ पर कौन सा शब्द बनेगा, बलवान बनेगा। लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है, तो लोकोक्ति कहलाती है। इस प्रकार से इनको आपको पढ़कर जाना है। इसके बाद पूरा पाठक पुस्तक कृतिका भाग 1, इसमें से जो है 4 अंक में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न और यहाँ पर 2 अंक का एक प्रश्न, जो कि प्रश्न क्रमांक 17 में 2 अंक में प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ से आपको केवल एक ही प्रश्न पढ़ना है, इसमें से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। इस प्रश्न को आपको तैयार करना है। प्रश्न क्रमांक 4 को आप तैयार करें, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है। इस तरफ जो है आंसर दिया गया है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, मृत्यु का तरल दूत यहाँ पर आंसर है। इसके बाद जो है यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, मृत्यु का तरल दूत कौन था, तो मृत्यु का तरल दूत जो था तेज प्रवाह से आता पानी था। इसके बाद इनको आपको पढ़कर जाना है, जैसे यहाँ पर चौथा और 5वां दिया गया है, इस प्रकार से इनको आप पढ़कर जाइए। कुछ इस प्रकार से इस तरफ भी दिए गए हैं, इस जल प्रलय में पाठ की विधा है, तो इसमें कौन सी विधा हो जाएगी, रिपोर्टाज हो जाएगी। इसके बाद जो है सत्य दिए गए हैं यहाँ पर कि उमा के व्यक्तित्व में साहस की कमी है, तो यह कथन आपका बिल्कुल असत्य हो जाएगा। नानी के मन में देश की आज़ादी के प्रति जुनून था, तो यह कथन आपका सत्य होगा। 11वां रामस्वरूप जो दकियानूसी ख्यालतों के थे, तो यह कथन आपका असत्य हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से। इसके बाद जो है चौथा दिया गया, एक शब्द या एक वाक्य में लेखिका मृदुला गर्ग के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे, तो कहाँ गए थे, विलायत गए थे। पाठ में जो है बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है, तो मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है, बाढ़ के पानी को। इसके बाद जो प्रश्न क्रमांक 21 में जो है आपतित एक गद्यांश दिया जाता है आपतित बोध से, इसमें से 4 अंक में प्रश्न क्रमांक 21 में पूछा जाएगा। इसको हम देख लेते हैं कि कौन कौन से आपको पढ़कर जाना है। तो यहाँ पर इसमें जो है आपको इसको पढ़कर जाना है। 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चारों के आंसर आपको इसमें मिल जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए गए, नीचे आंसर दिए गए, तो इसको आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। सेकंड वाले को आपको तैयार करना है। इस प्रकार से आपतित गद्यांश दिया गया है, 4 क्वेश्चन पूछे गए, यहाँ पर चारों क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं। इसके बाद आप इसको तैयार कर 2022 में पूछा गया है, 4 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए, इनके आंसर दिए गए हैं कुछ इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ से जो है पत्र लेखन, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र, यहाँ से प्रश्न क्रमांक 22 पूछा जाता है, जो कि 4 अंक में आपसे आवेदन और अथवा में पूछा जाता है। यहाँ पर लेटर अर्थात पत्र, एप्लीकेशन और इसके अथवा में लेटर। तो यहाँ पर लेटर में जो है पत्र में आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना है कि वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में अपने पिताजी को पत्र लिखिए, या फिर इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इस तरह आंसर दिया गया। तो कुछ इस प्रकार से आपको पिताजी का पत्र आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद एप्लीकेशन में जो है आपको शुल्क मुक्ति के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय को प्रार्थना पत्र लिखकर शुल्क मुक्ति के लिए निवेदन कीजिए, इसको आपको तैयार करना है। इसके बाद जो है बुक बैंक से पुस्तकें प्राप्त करने हेतु यहाँ पर अपने प्राचार्य को एक प्रार्थना पत्र, इसको आपको तैयार करना है, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। इसके बाद स्थानांतर प्रमाण पत्र हेतु एक आवेदन पत्र, आपके पिताजी का स्थानांतर कहीं हो गया है तो उसके लिए आपको स्थानांतर प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु एक आवेदन पत्र लिखना है, तो इसको आप तैयार करें, यहाँ तक हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक आप तैयार करें।
तो इस प्रकार से इनको आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 में जो कि 3 अंक का एक प्रश्न आएगा, अनुच्छेद लेखन। प्रश्न क्रमांक 20 में 3 अंक में आपको राष्ट्रीय एकता का पढ़कर जाना है। मेरा विद्यालय, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसको आपको तैयार करना है। और नीचे दिया गया दीपावली का है, इसको आप तैयार करें। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 23 जिसमें निबंध पूछा जाता है, जो कि 4 अंक में पूछा जाता है। तो निबंधों में केवल आपको 2 निबंधों को तैयार करना है। सबसे पहले आपको विज्ञान के चमत्कार का निबंध इतने प्रकार से आता है, विज्ञान के बढ़ते चरण, विज्ञान से लाभ हानि, विज्ञान और मानव। तो इसको आप तैयार करें, 100% यह पूछा जाएगा, जो कि प्रश्न क्रमांक 23 में 4 अंक में पूछा जाता है। इस प्रकार से हो जाएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए कुछ इस प्रकार से। इसके बाद थोड़ा सा इस तरफ दिया गया है। इसके बाद आपको जीवन में खेलों का महत्व, इसको आप तैयार करके जाइए, जीवन में खेलों का महत्व। तो इस प्रकार से आप इन दोनों निबंधों को आप अच्छे से तैयार करें। यदि आप इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लेते हो, जितने भी हमने आपको बताए हैं, तो आप 75 में से बहुत ही कम समय में आप 60+ अंक ला सकते हैं, यदि आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हो। तो इनको आप अच्छे से तैयार करें। इसी तरह आपको और अन्य सभी विषयों के 100% पूछे जाने वाले प्रश्न बताए जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।